हेलो बच्चों, देखिए आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कई सारे फॉर्मूले लिखाए थे, साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a, इसके बाद साइन a, कॉस a, टेन a। तो देखिए इन पर डिपेंड क्वेश्चन किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट। देखिए आपको क्या प्रूव करना है, क्या सिद्ध करना है। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, इसकी वैल्यू कितनी है, -हाफ। तो यहाँ हम एलएचएस पार्ट लेकर चलेंगे। देखिए एलएचएस क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई। तो देखिए यहाँ ये सारी वैल्यूज हमने पहले ही पढ़ ली हैं। साइन पाई बाई 6 कितना होता है, 1/2, और ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। आगे cos पाई बाई 6, देखिए cos पाई बाई 6 सॉरी cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 का मतलब, देखिए ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पाई मतलब 180/3 60। तो cos 60 भी क्या होता है, 1/2, ऊपर स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ भी हम स्क्वायर कर देंगे। टेन पाई बाई 4, पाई बाई 4 क्या होता है, 45, 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर कीजिए। आगे देखिए 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, 1/2 का स्क्वायर फिर से 1/4 एंड माइनस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर एलसीएम कीजिए, क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस 1 माइनस, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिए कितना हो गया, 1/2 माइनस 4, तो माइनस के 2/4, 2 से कैंसिल करोगे -1/2, ये आ गया आपका RHS। क्लियर बच्चों, ये आपका RHS आ गया। नेक्स्ट देखिए 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्रूव करना है। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर सेवन पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। देखिए फिर से हम क्या करेंगे, एलएचएस लेकर चलेंगे। देखिए ध्यान से, जिस बच्चे को पाई में प्रॉब्लम आती है तो हम पाई की वैल्यू 180 भी कर सकते हैं। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए पाई की वैल्यू 180 होती है, चाहो तो आप ऐसे चेंज भी कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर ये हो जाएगा 7 × 180/6 कॉस स्क्वायर, और ये हो गया 180/3। क्लियर। तो यहां से आएगा 2 साइन स्क्वायर, ये हो गया 30 प्लस कोसेक स्क्वायर, देखिए ये क्या बचेगा, 210 डिग्री, कॉस स्क्वायर ये क्या हो गया 60। क्लियर। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट आती है टेबल से, इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट आती है, बचा कौन, कोसेक 210। देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। कोसेक 210 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। ठीक है, ये फर्स्ट होता था, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये हो गया फोर्थ। तो 210 देखिए 180 से ज्यादा है और 270 से कम है ये वैल्यू, तो ये कहां पर चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। और थर्ड में लिखने का तरीका क्या होता है, या तो 180 से ज्यादा लिख लो या 270 से कम। तो यहां पर हम लिखेंगे 180 प्लस 30। क्लियर। और देखिए स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर आप ऐसे भी लगा सकते हो, इस तरह भी लगा सकते हो, और इस तरह ये होल स्क्वायर, ये दोनों एक ही बात है। cos 60 1/2 स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर
इसके बाद 2, देखिए 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस कोसेक 180 प्लस थीटा। देखिए 180 पर क्या होता था, कोसेक का कोसेक रहेगा, थीटा का थीटा रहेगा। क्लियर। 180 प्लस थर्ड, थर्ड में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो क्या आएगा माइनस कोसेक 30। कोसेक 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा। यहां से स्क्वायर हो रहा है, फिर से स्क्वायर कीजिए, 1/2 का स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर कीजिए 1/4। देखिए 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया तो 1/2। क्लियर। प्लस कोसेक 30, इसकी वैल्यू क्या होती है 2, तो माइनस और ये हो गया 2 स्क्वायर इनटू में क्या चल रहा है 1/4। देखिए 1/2 प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और इनटू में क्या है 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या हो गया 1/2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3/2। इसके इक्वल आ गया RHS। ठीक है बच्चों, तो ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट क्या है, cot स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू 6। देखिए फिर से LHS पार्ट लेकर चलोगे तो फिर से आप चेंज कर लीजिए, सबसे बेस्ट है। तो π/6 क्या होता है 30 होता है, प्लस कोसेक, देखिए 5π/6, तो π/6 तो होता है 30, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया बच्चों 150, प्लस 3 tan स्क्वायर और π/6 फिर से क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट आती है, cot 30 की वैल्यू क्या होगी √3, स्क्वायर हो रहा है स्क्वायर कीजिए, प्लस देखिए फिर से कोसेक और अब क्या आ गया 150। 150 कहाँ होता है सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है 150 कहाँ होगा सेकंड वाले में होगा, 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो इसको भी आप क्या लिखेंगे कोसेक 180 में से कितना माइनस करना होगा 30, ये आ गया कोसेक 180 माइनस 30 आ गया, प्लस 3, देखिए इसकी वैल्यू आप जानते हो 1/√3 होती है, स्क्वायर हो रहा है स्क्वायर कर √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। अच्छा अब इधर देखिए कोसेक 180 माइनस थीटा, देखिए 180 पर कोसेक का कोसेक, थीटा का थीटा, और 180 माइनस क्या होता है सेकंड, और सेकंड किसका घर है साइन का और कोसेक का, तो कोसेक यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा प्लस का ही साइन रहेगा, प्लस 3 1/√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3। तो देखिए यहाँ से आ गया 3 प्लस कोसेक 30 क्या होता है 2 प्लस 3 से 3 कैंसिल 1 और 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 6, और 6 ही हमारा आंसर है, यही हमारा RHS पार्ट है। क्लियर बच्चों यहाँ तक। देखिए नेक्स्ट है टू साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। और लाना क्या है 10। देखिए LHS पार्ट लेकर चलोगे फिर से,
तो 2 साइन स्क्वायर। देखिए पाई बाई 4 कितना होता है 45, और आगे लग रहा है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 135। क्लियर। प्लस 2 कॉस स्क्वायर, पाई बाई 4 क्या होता है 45, प्लस 2 सेक स्क्वायर, पाई बाई 3 क्या होता है 60 होता है। क्लियर। अब देखिए यहां से 2, ये क्या है साइन 135 का होल स्क्वायर है, तो पहले साइन 135 की वैल्यू निकालेंगे। 135 कहां होगा, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड का मतलब 90 से ज्यादा और 180 से कम, तो 180 से ये कितना कम है 180 से ये 45 डिग्री कम है, तो माइनस कर दिया। अच्छा स्क्वायर हो रहा है, देखिए स्क्वायर इस तरह लगा दीजिए कंप्लीट। प्लस 2, देखिए cos 45 क्या होता है 1/√2, और आगे स्क्वायर हो रहा है स्क्वायर कर दीजिए। प्लस 2, देखिए sec 60 क्या होता है cos 60 क्या होता है 1/2, तो sec 60 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर। देखिए यहां से आ गया साइन 180 माइनस थीटा। देखिए बच्चों 180 पर नो चेंज, साइन का साइन, थीटा का थीटा। 180 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड, और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, ऊपर स्क्वायर हो रहा है स्क्वायर कीजिए। आगे बढ़िए प्लस 2, देखिए 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2 प्लस 2, और ये हो गया 4। साइन 45 ये 1/√2, फिर से स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस ये कितना हो गया 8, यहां से आ गया 2 × 1/2 प्लस ये कितना हो गया बच्चों 9, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 बचा, तो 1 + 9 = आ गया 10, और 10 ही हमारा आंसर है। क्लियर। अगला 5th क्वेश्चन, देखिए उसमें वैल्यू पूछी है sin 75 tan 15, ये मैंने आपको निकाल के समझा दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर। देखिए फिर से हमें प्रूव करना है cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y माइनस sin π/4 माइनस x sin π/4 माइनस y, ये LHS पार्ट है, और ये इक्वल लाना है sin ऑफ x प्लस y। देखिए फिर से हम LHS पार्ट उठाएंगे अपना और RHS लेकर आएंगे। तो देखिए बच्चों cos, जिनको पाई से प्रॉब्लम है तो उनको डिग्री में चेंज कर लेना चाहिए। देखिए π/4 जानते हो आप कितना होता है 45, तो 45 माइनस x cos 45 माइनस y माइनस sin 45 माइनस x एंड sin 45 माइनस y। तो ये अपना हो गया LHS, और हमें आंसर लेकर आना है sin ऑफ x प्लस y। अब देखिए बच्चों इसको करने के भी एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है cos ऑफ a माइनस बी, cos ऑफ फिर से a माइनस बी, साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ a माइनस बी। तो यहाँ cos a माइनस बी और साइन a माइनस बी के फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। परंतु देखिए अगर आप cos ऑफ a माइनस बी लगाते हो तो एक बड़ी टर्म आएगी यहाँ से, फिर यहाँ से, इसी तरह यहाँ से और यहाँ से, पर अगर आप मल्टीप्लाई करते तो काफी बड़ी टर्म यहाँ से आपको मिलेगी। तो देखिए शॉर्ट मेथड इसका क्या है, हम दूसरे फॉर्मूले पर चलते हैं। देखिए बच्चों उसको ध्यान से देखिए, इस एंगल को, इस थीटा को अगर मैं a बोल देता हूँ, 45 माइनस x को अगर मैं a मान लेता हूँ, क्लियर,
तो देखिए a और यहाँ पे क्या आ रहा है a। देखिए सेम है या नहीं है, 45 माइनस एक्स। तो अगर हम इसको a बोल रहे हैं तो यहाँ ये भी क्या बन गया, a बन गया। अच्छा इसी तरह 45 माइनस बाई को क्या बोल देंगे b, तो यहाँ भी ये क्या है b है। क्लियर। तो इसको अपने थोड़ी देर के लिए मन में a मान लिया और इसको b मान लिया। आगे देखिए a फिर से रिपीट हो रहा है और ये b फिर से रिपीट हो रहा है। तो यदि अब इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b। अब ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ये cos ऑफ a प्लस b क्या फॉर्मूला था, cos a cos b माइनस sin a sin b। देखिए इन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या बन रहा है, cos a cos b माइनस sin a sin b। और ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, किसका होता है, cos ऑफ a प्लस b का। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इस पूरे को हम इस तरह लिख सकते हैं। इसे अगर हम ओपन कर सकते हैं तो वापस इसे हम क्लोज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है, cos a cos b माइनस sin a sin b, RHS पार्ट दिया हुआ है। तो इसको बंद करके हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ a प्लस b। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, cos ऑफ, देखिए a कौन है 45 माइनस एक्स प्लस b कौन है 45 माइनस वाई। इस पूरे को इस तरह से लिखा जा सकता है। क्लियर। देखिए अब आपको इनकी कोई जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए था, केवल लिखना नहीं है आपको। हाँ अब देखिए आगे, cos ऑफ 45 माइनस एक्स प्लस 45 माइनस वाई। इसी फॉर्मूले से अगर आप इसको दोबारा खोलते हो कि cos ऑफ a प्लस b से, तो देखिए वापस आपको यही मिल जाएगा। क्लियर। ऐसा करने से देखिए दो स्टेप में आपका आंसर आएगा। cos ऑफ, देखिए 45 एंड 45 कितना हो गया बच्चों, 90 हो गया। आगे क्या है, माइनस एक्स और माइनस वाई। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद हम इसको लिखेंगे cos ऑफ 90, इनमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, क्या बचेगा x प्लस वाई। देखिए माइनस को कॉमन ले लिया तो दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और cos ऑफ 90 माइनस थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये इक्वल हो गया साइन, और थीटा कौन है बच्चों, ये पूरा कौन है थीटा, x प्लस वाई, और ये आपका हो गया। क्लियर बच्चों यहाँ पर। देखिए अगला है 7, इसमें भी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, और लाना क्या है बच्चों, 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। देखिए फिर से हम LHS लेकर चलेंगे। देखिए LHS क्या है, tan, अच्छा वापस से मैं इनको लिख देता हूं, पाई बाई 4 क्या होता है 45 होता है, प्लस एक्स tan 45 माइनस एक्स। क्लियर। LHS लेकर हम चल रहे हैं। अब देखिए जो आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है यहाँ से कि tan ऑफ a प्लस b बन रहा है, यहां से tan ऑफ a माइनस b बन रहा है। तो tan ऑफ a प्लस b क्या होता है, देखिए tan ऑफ a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b।
टेन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए, अब क्या आ जाएगा ऊपर माइनस टेन बी अपॉन नीचे प्लस वन प्लस टेन ए टेन बी। देखिए यहां पर ऊपर तो लगेगा टेन ऑफ ए प्लस बी और नीचे लगेगा टेन ऑफ ए माइनस बी। लगाते हैं फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर ए कौन है 45, बी कौन है x। ठीक है, टेन ए तो टेन 45 प्लस टेन बी, बी कौन है x अपॉन वन माइनस टेन ए 45 टेन बी टेन एक्स। ये हो गया कंप्लीट। अपॉन में देखिए टेन ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। क्लियर यहां तक। देखिए इसके बाद क्या करना है, अब इसको बस सॉल्व कीजिए। देखिए वैल्यू रखिए, टेन 45 कितना होता है, वन प्लस टेन एक्स अपॉन, देखिए बच्चों वन माइनस टेन 45 क्या होगा, वन, वन को मल्टीप्लाई करोगे टेन एक्स से तो क्या रह जाएगा टेन एक्स अपॉन, इसी तरह नीचे देखिए टेन 45 कितना होता है, वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस, देखिए टेन 45 फिर से वन, वन को टेन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे टेन एक्स। देखिए ये हो गया आपका न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, डिवाइड हो रहा है। तो जब डिवाइड करते हैं, क्लियर यहां तक। देखिए डिवाइड करोगे ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा, वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स। ये वाली वैल्यू कहां चली जाएगी, ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई में चली जाएगी। देखिए यहां से क्या आ गया, वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स, वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स। इसको अपन क्या लिख देंगे डायरेक्ट, वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। और यही अपना क्या है, RHS। देख लीजिए ये अपना सेम। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट, देखिए अगले में क्या प्रूव करना है, cos ऑफ पाई प्लस एक्स, cos ऑफ माइनस एक्स अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस एक्स एंड cos पाई बाई टू प्लस एक्स। और यहां से आपको लेकर आना है cot स्क्वायर एक्स। देखिए फिर से LHS, चाहो तो पाई की वैल्यू पहले डाल दीजिए इसमें। तो cos पाई क्या होता है 180 प्लस एक्स, cos माइनस एक्स साइन 180 माइनस एक्स। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, पाई बाई टू क्या होता है 90 प्लस एक्स। और ये सारे फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। जैसे पहला देखिए cos ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। देखिए 180 पर cos का cos, थीटा कौन है यहाँ पर x, एंड 180 प्लस, 180 प्लस क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, और थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसकी वैल्यू क्या है, माइनस cos x। इसके बाद देखिए cos के अंदर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, cos x रह जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखिए साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। तो देखिए 180 पर साइन का साइन
थीटा कौन है, एक्स, तो एक्स का एक्स, 180 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा है, दूसरा, दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। क्लियर? तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा। कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, देखिए 90 पर कॉस चेंज हो गया किसमें, साइन में, थीटा एक्स, एक्स 90 प्लस क्या हो गया बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, कौन सा हो गया, सेकंड, और सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस लगा दीजिए। तो देखिए यहां से क्या आ गया, माइनस कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अपॉन माइनस साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसल, और देखिए ये हो गया cos x अपॉन साइन x का होल स्क्वायर, और cos अपॉन साइन क्या होता है, cot स्क्वायर x, और ये अपना क्या आ गया बच्चों, एच आ गया। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट, देखिए इसमें भी आपको प्रूव करना है cos ऑफ 3π/2 प्लस x cos ऑफ 2π प्लस x, अच्छा यहां से ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है, cos ऑफ 3π/2 माइनस x, सॉरी cot है यहाँ, क्या है, cot प्लस cot ऑफ 2π माइनस x, और आपको आंसर लेकर आना है इसका 1। देखिए फिर से हम क्या करेंगे, LHS पार्ट लेकर चलेंगे। देखिए बच्चों cos 3π/2 क्या होता है, 270। क्लियर? π/2 क्या होता है, 90, 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 270, cos 2π होता है 360 प्लस x हो गया, अच्छा यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, cot देखिए फिर से 3π/2 कितना हो गया, 270 माइनस x प्लस cot, और ये दोबारा से क्या हो गया, 360 माइनस x। क्लियर यहां तक? देखिए cos ऑफ 270 प्लस थीटा, देखिए 270 पर cos चेंज हो जाएगा साइन में, और थीटा सेम रहेगा, x है तो x, y है तो y। 270 प्लस क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया, और फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ ये आंसर पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? देखिए 360 प्लस थीटा, 360 पर cos का cos, x का x, क्लियर, थीटा सेम रहेगा, 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, ये था फोर्थ, फर्स्ट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो यहाँ ये साइन रह गया, ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, इनटू देखिए अंदर चलिए, cot 270 माइनस थीटा, 270 आ रहा है तो cot चेंज हो जाएगा tan में, थीटा कितना है, x, तो x 270 माइनस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस देखिए cot 360 माइनस थीटा, तो 360 पर cot का cot रहेगा, थीटा का तो थीटा रहेगा, 360 माइनस का मतलब हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा हो गया, फोर्थ, और फोर्थ में cot क्या होता है, नेगेटिव होता है, बस ये ध्यान रखना है हमें। क्लियर यहां तक? ये प्लस कीजिए, यहाँ पर ये प्लस है तो 360 प्लस कहाँ चला जाएगा बच्चों, ये फर्स्ट में हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है। देखिए आगे ये आ गया साइन एक्स कॉस एक्स, अब देखिए आंसर आपको क्या लेकर आना है, 1 लेकर आना है। ये टर्म आपकी साइन और कॉस में चल रही है, और अंदर आपके पास क्या है, टेन और कॉट, तो आप क्या करेंगे, टेन और कॉट के साइन और कॉस वाले फॉर्मूले पुट करेंगे। टेन एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस कॉट एक्स होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स,
क्लियर। देखिए आगे साइन एक्स कॉस एक्स, ये आपका सेम रहेगा इसी तरह से। अंदर एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आ गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए कॉस एक्स का डिवाइड करोगे साइन बचेगा, साइन से साइन मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस, देखिए साइन का डिवाइड करोगे कॉस बचेगा, कॉस इंटू कॉस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो यहां से आ गया साइन एक्स कॉस एक्स और इंटू में आ गया, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। और देखिए यहाँ ये दोनों सब कैंसिल हो गए और आपका आंसर आ गया 1, और 1 ही हमारा क्या है, आर एक्स। क्लियर। देखिए यहाँ करेक्शन था, ये 2 पाई प्लस क्या था, प्लस का x था, तो 360 प्लस थीटा हो गया। 360 प्लस थीटा होते ही ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, इसलिए यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर। तो आज के लिए अपने शुरू के हमने 9 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। आगे 3.3 के बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों।